We are going to solve some more problem related to arithmetic progression series. Now we are taking the first question. If the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, what is first term? What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly, find the third, tenth and the nth terms. जैसा कि देख रहे हो बच्चों कि इस क्वेश्चन में कई क्वेश्चंस पूछा जा रहा है. मेन पार्ट ये है कि दिया है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, अर्थात सम ऑफ एन टर्म दिया है एस एन इक्वल टू दिया है, यू नो दैट इट इज गिवन दैट 4n माइनस एन स्क्वायर. बेटा ये दिया है, ये गिवन दैट है, गिवन दैट है. जहाँ एस एन क्या होता है, इट इज सेड टू बी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी. इसका नोटिस नहीं होता ना, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इट्स एन टर्म. पहले तो ये फाइंड करेंगे. तो बच्चों सम ऑफ एन टर्म एंड एन टर्म में एक रिलेशन होता है जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा. क्या होता है, एन टर्म ऑफ एन एपी सीरीज, nth टर्म ऑफ एन एपी सीरीज, एपी सीरीज जिसका नोटेशन हम लोग लिखते हैं an. क्या लिखते हैं बच्चों, an इक्वल टू होता है SN माइनस S ऑफ n माइनस 1. ध्यान देना बच्चों, यस ऑफ n माइनस 1 हम ये नहीं कर रहे, ये तो गलत नोटेशन है. यस ऑफ n माइनस 1 है, n माइनस 1 है, n में माइनस 1 सफिक्स है S n माइनस 1. तो n टर्म ऑफ एपी सीरीज के लिए जो फार्मूला होता है an इक्वल टू होता है SN माइनस ऑफ S ऑफ n माइनस 1. ठीक है, इस बात को याद रखिएगा. तो हम कह सकते हैं कि SN को an में चेंज करने का ये फॉर्मूला होता है. तो इस तरह से अगर गिवन दैट SN ये है तो यहाँ से आप कॉमन लगाकर आप S ऑफ n माइनस 1 भी बता दीजिए. तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ क्या रिप्लेस करोगे, n माइनस 1 यानी 4. अब इस n की जगह पे क्या लिखेंगे आप लोग, n माइनस 1 फिर माइनस, और ये होल स्क्वायर किसका होल स्क्वायर होगा, जैसे यहाँ n का स्क्वायर है तो यहाँ किसका होल स्क्वायर होगा, n माइनस 1 का होल स्क्वायर. इसलिए an इक्वल टू अब होगा Sn माइनस S ऑफ n माइनस 1. बताओ Sn क्या है, 4n माइनस n स्क्वायर. ये आपका है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है. माइनस S ऑफ n माइनस 1, 4 टाइम्स n माइनस 1 माइनस ऑफ n माइनस 1 का होल स्क्वायर. बच्चों जरा ब्रैकेट खोल दो. तो an इक्वल टू होगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस ऑफ 4n माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर. चाहो तो एक बार और ब्रैकेट को अच्छे से खोलिए. तो an इक्वल टू होगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4 इंटू n गिव्स माइनस 4n और माइनस माइनस प्लस अब 4 इंटू 1 गिव्स 4 एंड प्लस ये है n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ना n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू n इंटू 1 इट गिव्स माइनस 2n. यानी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं n स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 2n. बच्चों देखो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल फॉर n के रूप में आएगा. एक थ्योरम ये कहता है कोई भी लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल किसी एपी सीरीज के लिए हमेशा लीनियर इक्वेशन बनता है. अर्थात n टर्म क्या होता है, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल होता है. जैसे an इक्वल टू होगा उसका टाइप होगा an प्लस बी, जबकि सम n टर्म ऑफ एपी सीरीज का जो जनरल फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, an स्क्वायर प्लस bn प्लस बी, वेयर जैसे होता है ना सम ऑफ n टर्म का जो जनरल फॉर्म होगा वो क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, जहाँ a b c रियल नंबर होंगे. तो आप वैसे भी देखो हमारे क्वेश्चन में जो सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी सीरीज वो क्या है, क्वाड्रेटिक है. अभी हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका n टर्म आएगा लीनियर आएगा. तो यही इसकी पहचान होती है कि सम ऑफ n टर्म जब भी दिया रहेगा एग्जाम में तो क्वाड्रेटिक रहेगा, और वहां से जब हम n टर्म निकालेंगे तो लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल फॉर n के रूप में आएगा. देखते हैं. तो जैसे देखो an इक्वल टू, बेटा देखो ये प्लस 4n है माइनस 4n, दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे. ध्यान दो, ये माइनस n स्क्वायर है प्लस n स्क्वायर, दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे. तो क्या बचा आपके पास, बचा प्लस 4 प्लस 1 यानी इट गिव्स 5 और बचा माइनस 2n. देख लो आप माइनस 4n प्लस 1 कट गया ना, सिर्फ यही बचा. क्या बचेगा, प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5 और माइनस 2n यानी 5 माइनस 2n. मैंने कहा था ना कि n टर्म क्या होगा, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल फॉर n. यही आपका n टर्म है. शायद ये हमारा आंसर आ गया. हमने आंसर सबसे लास्ट वाले का निकाला. दिस इज द n टर्म. अब क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म. अगर फर्स्ट टर्म चाहिए तो n की वैल्यू 1 रख दीजिए, इसलिए फर्स्ट टर्म बराबर फर्स्ट टर्म
कैसे निकलता है, n का मान 1 रख दो, तो ये होगा 5 माइनस 2 इंटू 1, इट गिव्स 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। ये हमारा पहला आंसर है, फर्स्ट टर्म। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम। तो सेकंड टर्म भी निकालते हैं, इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। तो सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, n की जगह पे 2 रख देना। सेकंड टर्म मतलब a2, क्या होगा, जहाँ n होगा वहाँ 2 रखो, 5 माइनस 2 इंटू 2 इट गिव्स 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। यही हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म क्या होगा बच्चों, a1 प्लस a2, जैसा कि हमारा a1 क्या है 3 और a2 क्या है 1, तो 3 प्लस 1 क्या होगा 4। ये हमारा नेक्स्ट आंसर होगा। कह रहा है कि व्हाट इज द सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म तो मैंने बता ही दिया 1 होगा। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, तो देख लीजिए 3 प्लस 1 4 आएगा। फिर कह रहा है फाइंड द थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म मीन्स a3 होगा, a3 जहाँ n का मान 3 है, तो रखिए 5 माइनस 2 इंटू 3 इट गिव्स 5 माइनस 6 इक्वल टू -1। ये हमारा नेक्स्ट सोल्यूशन होगा। व्हाट इज द टेंथ टर्म, ये थर्ड है ना, ये चाहिए हाँ, टेंथ टर्म जो होगा यहाँ से n का मान 10 रख दो, 5 माइनस 2 इंटू 10 इट गिव्स 5 माइनस 20 अर्थात -15 आएगा, -15। और n टर्म तो मैंने पहले निकाल दिया, यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, सम ऑफ n टर्म क्वाड्रेटिक में होगा, आपको वहां से n टर्म निकालना पड़ेगा जो कि लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। इस तरह से अगर हम n टर्म निकाल लेंगे तो उसका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, टेंथ टर्म एंड सो ऑन निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। इस तरह से हम आगे क्वेश्चन लगाते हैं। तो लेते हैं, क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजन बाय 6। जैसा कि कह रहे हैं बच्चों कि हमें सम निकालना है, किसका सम, फर्स्ट 40 प्रारंभ से 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है जो 6 से कटे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, तो हम बस पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। तो हमारे जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इन होंगे यानी नेचुरल नंबर होंगे। तो हमें क्या करना है कि 40 पॉजिटिव इंटीजर ढूंढने हैं पहले जो 6 से कटेगा। तो सबसे पहले तो 6 मिलेगा, फिर 12 मिलेगा, फिर 18 मिलेगा, 6 का डिफरेंस मिलेगा एंड सो ऑन। कहाँ तक, अब 40 इंटीजर ढूंढना हमको है। तो मान लेते हैं कि पहला नंबर है 6, देन 12, देन 18, देन 24 एंड सो ऑन। तो सबका सम कब तक लेंगे, 6 प्लस 12 प्लस 18 का सम लेते जाएंगे, कब तक, अप टू 40 टर्म। बच्चों थोड़ा टाइम बचाने के लिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो अप टू 40 टर्म हमने इसको ऐड करेंगे। और नोटेशन S40 का मतलब होता है सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, ये नोटेशन है। जैसा कि आप देख रहे हैं AP सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म 6 है, कॉमन डिफरेंट 12 माइनस 6 या 18 माइनस 12 जो भी करोगे 6 आएगा। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 40 हैं, क्योंकि हमें जो सम निकालना है 40 पॉजिटिव इंटीजर का निकालना है, अर्थात n की वैल्यू 40 आती है। जैसा कि आप जानते हो Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी। बच्चों यहाँ इंप्लीमेंट करो, जहाँ n की जगह पर 40 रखना है, S40 इक्वल टू होगा 40/2 इंटू 2 इंटू ए, यहाँ 6 है, अब प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी भी 6 है। और ओवरऑल और सिंप्लीफाई करते हैं, 40/2 गिव्स 20, 2 इंटू 6 गिव्स 12, अब प्लस 40 माइनस 1 गिव्स 39 इंटू 6। ये बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, तो आप अच्छे से कैलकुलेट करो। तो 39 इंटू 6 होगा 234, तो 12 प्लस 2 34 गिव्स 246 और मल्टीप्लाइड बाई 20 इट इज 4920। तो हम कह सकते हैं द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिवाइडेड बाई 6 is 4920. This is our required solution. Next question, find the sum of the first 15 multiples of 8. जैसा कि बच्चों 8 का मल्टीपल क्या होगा, 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, 8 इंटू 3, 8 इंटू 4, 8 इंटू 5 एंड सो। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि 8 के मल्टीपल्स क्या क्या हैं। तो द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, आप क्या करो कि 1 2 3 से मल्टीप्लाई करते जाओ 8 में, उसका मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। जो पहला मल्टीपल होगा 8 इंटू 1 8 होगा, सेकंड 8 इंटू 2 16 होगा, थर्ड 8 इंटू 3 24 होगा। ऐसे ही हम चाहे तो लास्ट जो मल्टीपल है 15वां जो मल्टीपल हो 8 इंटू 15 होगा, ये 120 हो जाएगा। सबका सम करेंगे तो 8 प्लस 16 प्लस 24 प्लस एंड सो ऑन एंड द लास्ट टर्म 120। इससे पहले बच्चों हमने लास्ट टर्म नहीं निकाला था, ये हम लास्ट टर्म निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लास्ट टर्म नहीं भी निकालोगे तो भी आ जाएगा। उस केस में आपका फार्मूला होगा Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी।
यहाँ हम कॉमन डिफरेंस इसलिए नहीं निकालना है क्योंकि हमको लास्ट टर्म पता है और फर्स्ट टर्म पता है, तो उसके लिए फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एन। वैसे ये भी AP सीरीज है जिसका कॉमन डिफरेंस 8 है। तो इस तरह से आप देख रहे हो a इक्वल टू 8 है, लास्ट टर्म 120 है एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 15 है। कैसे जाना 15 है, क्योंकि हमें कुल कितने मल्टीपल को सम करना है 15। तो ये इसमें हमें में पुट करिए, इट गिव्स 15/2 इंटू 8 प्लस 120। बच्चों S15 का नोटेशन का मतलब होगा कि सम ऑफ 15 टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म। फर्स्ट 15 टर्म बोलने का सेंस होता है कि प्रारंभ से आगे से फर्स्ट 15 टर्म का सम करना है। तो ओवरऑल आएगा 15/2 इंटू 128, 128 2 से डिवाइड करो तो 15 इंटू 64, आफ्टर मल्टीप्लाई वी है 916। तो हम कह सकते हैं द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 916। यही हमारा सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। जैसा कि बच्चों जानते हो कि जो ऑड नंबर्स होते हैं 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, तो वैसे भी 0 और 50 के बीच में जो पहला ऑड नंबर होगा 1 होगा, उसके बाद 3 आएगा, देन 5 आएगा, देन 7 आएगा, और 50 तो इवन है, उससे जस्ट पहले ऑड नंबर होगा 49। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो ऑड नंबर होंगे 0 to 50 के बीच में वो कौन कौन है, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, एंड द लास्ट टर्म मस्ट बी 49। और इन सबका जो सम करते हैं तो 1 + 3 + 5 + 7 अब प्लस एंड सो एंड द लास्ट टर्म प्लस 49। जैसा कि आप देख रहे हो बच्चों, ये भी AP सीरीज ही है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 3 - 1 या 5 - 3 और 7 - 5 जो कि 2 आएगा, और ये लास्ट टर्म या एनथ टर्म दोनों सेम है और क्या है 49 है। मैंने पहले बोला था ना, अगर लास्ट टर्म हो इसका मतलब एनथ टर्म है, वो लास्ट टर्म एनथ टर्म बोथ आर सेम। तो यहाँ पे हम पहले क्या निकालेंगे, हम ये जानना चाहेंगे कि 1 और 49 के बीच में कुल कितने टर्म्स आते हैं, अर्थात n की वैल्यू क्या होगी। उसके लिए मुझे एन टर्म ऑफ द AP सीरीज का फॉर्मूला याद करना होगा, यूज करना होगा। यू नो दैट an इक्वल टू होता है a + n - 1 t। यहाँ से हम an की वैल्यू रखते हैं, n क्या है 49 है जो कि लास्ट टर्म भी है, 49 इक्वल टू 1 क्योंकि a बराबर 1 है, 1 + n - 1 एंड द कॉमन 2 है। 49 - 1 होगा, 1 को ट्रांसफर करिए, इट इज 48 इक्वल टू n - 1 2। अब 2 को फिर डिनोमिनेटर में ले जाइए, डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा, तो 24 इक्वल टू n - 1, इट गिव्स n इक्वल टू 24 + 1 और n बराबर 25। हम कह सकते हैं कि 1 और 49 के बीच में कुल कितने टर्म आ रहे हैं 25। सो सम ऑफ 25 टर्म। जैसा कि आपको पता है अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो सम ऑफ द एन टर्म का जो सम होता है AP सीरीज के लिए क्या होता है बच्चों, फार्मूला उसका Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। Sn इक्वल टू होगा n/2 इंटू a प्लस एल, n की जगह पे 25 रखिए, 25/2, a क्या है आपका 1 है एंड द लास्ट टर्म 49 है, 1 + 49 गिव्स 50 एंड 50/2 गिव्स 25, so it gives 25 into 25 and after multiplication we have 625. So the sum of the odd numbers between 0 and 50 is 625. This is your required solution. Next question, which term of the AP 121, 107, 130 and so on is its first negative term? देखो बच्चों, जैसा तुम देख रहे हो ये भी AP सीरीज है और इसके जो टर्म्स हो रहे हैं घटते जा रहे हैं, तो कभी ना कभी जो है इसका कोई ना कोई टर्म जो होगा नेगेटिव आएगा पहली बार, उसके बाद और नेगेटिव नंबर आते जाएंगे। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा टर्म जो होगा इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, 10वां टर्म नेगेटिव होगा, 11वां टर्म नेगेटिव होगा, 15वां टर्म नेगेटिव होगा, वही आपको बताना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एन टर्म निकाल लेते हैं। एन टर्म यानी an निकाल दिया। तो अगर मान लीजिए एन टर्म हमने निकाला और हम कहते हैं कि इसका जो एन टर्म फर्स्ट नेगेटिव होने का क्या कंडीशन होना चाहिए, अर्थात इसकी an की जो वैल्यू होगी नेगेटिव होनी चाहिए वो टर्म। तो ये कंडीशन ये है कि फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए कंडीशन याद करिएगा, वो an मस्ट बी लेस देन 0 होगा। यानी फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म का कंडीशन क्या होता है, an लेस देन 0। यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, एक नेचुरल नंबर होगा। तो देखते हैं सबसे पहले हम क्या करें कि विच टर्म ऑफ द AP। तो यहाँ जो AP सीरीज है इसका फर्स्ट टर्म क्या है 121 है, हियर 121 क्या है फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस 117 माइनस 121 या 113 माइनस 117, आपकी वैल्यू 1 आएगी, निगेटिव में आएगा -4 आएगा। ओके, और n इक्वल टू क्या क्वेश्चन मार्क है, सिंस an इक्वल टू होता है a + n - 1 इंटू d। चलो a 121 + n - 1, कॉमन डिफरेंस -4, थोड़ा सा और इसको सिंपल करो,
121। देखो बच्चों प्लस -4, ये -4 यहाँ लगा दीजिए n-1 और इसको सिंपल करिए 121 - 4n + 4, ये आएगा 125 - 4n। पहले तो हमें a निकाल दिए। अब एक कंडीशंस होता है, उस कंडीशन को याद रखिएगा क्या कि फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा कंडीशन, an मस्ट बी nth टर्म मस्ट बी लेस देन 0। लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव। इसको इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट व्हाट इज an। देखो बच्चों ये है 125 - 4n लेस देन 0। अब -4n उधर ट्रांसफर कर सकते हो। दिस इम्प्लाइज दैट 125 लेस देन 4n। अब दोनों तरफ 4 से डिवाइड करो तो 125/4 डिवाइडेड बाई 4n/4 गिव्स n, या इसको ऐसे लिख लो n ग्रेटर देन 125/4 या n ग्रेटर देन, जरा इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 31, ये आएगा सॉरी कितनी बार जाएगा 31 टाइम्स जाएगा तो ये 1 आएगा ना, हाँ 31 होल 1/4 चेक कर लो आएगा 125/4, यानी n की जो वैल्यू क्या होगी, n हम जानते हैं नेचुरल नंबर है, इस तरह से हमें n की वैल्यू क्या कहेंगे 31 से थोड़ा ज़्यादा है ना, तो 31 के बाद क्या आता है 32, n बराबर क्या आएगा 32 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ठीक 32 जो टर्म होगा वो फर्स्ट निगेटिव होगा। तो आप चाहो तो एक n की जगह 32 रखो और देखो कि इसकी वैल्यू आएगी निगेटिव, तो वो फर्स्ट निगेटिव आएगा। यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, n = 32। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म्स ऑफ एन AP is 6 and their product is 8, then find the sum of first 16 टर्म्स ऑफ द AP। जैसा कि बच्चों देख रहे हो AP सीरीज का क्वेश्चन है, तो मान लेते हैं उस AP सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो A है एंड द कॉमन डिफरेंस बी D। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म्स, अर्थात थर्ड टर्म प्लस सेवंथ टर्म, बेटा इन दोनों का जो सम है ना वो दिया हुआ, कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ, तो 6 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट थर्ड टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे a + 2d, मैंने बताया था, क्या बता चुके हैं a + 2d, एंड सेवन टर्म को लिखेंगे एक कम करके a + 6d = 6। कैसे, जैसा कि आप जानते हो ना nth टर्म ऑफ द AP सीरीज का जो फॉर्मूला होता है an = होता है a + n-1d। अगर आप n की वैल्यू 3 रखोगे मतलब a3, थर्ड टर्म मीन्स a3 एंड सेवन टर्म मीन्स a7, तो n का मान 3 रखोगे तो a + 3-1d इट गिव्स a + 2d, और सेवन टर्म रखोगे इसका मतलब n की वैल्यू 7 रखोगे तो a7 होगा, तो a7 होगा a + 7-1d इट गिव्स a + 6d। आप समझ रहे हो, ओपन द ब्रैकेट a + 2d + a + 6d इट गिव्स 2a + 8d = 6। 2 से डिवाइड करिए, दिस इंप्लाइज a + 4d = 3। 2 से बच्चों हमने डिवाइड किया, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको क्वेश्चन फर्स्ट कहिए। देखिए सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कर एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। क्या मतलब है कि थर्ड टर्म और सेवन टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 8 है। आल्सो इट इज गिवन दैट थर्ड टर्म इनटू सेवंथ टर्म, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है बच्चों 8 है। दिस इंप्लाइज दैट थर्ड टर्म को हम क्या लिखेंगे अगेन a + 2d इनटू सेवन टर्म को क्या लिखेंगे a + 6d = 8। बट अब यहाँ से कैसे सिंप्लीफाई करें, देखिए बहुत से तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि a बराबर लिखो 3 - 4d और a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, d में क्वाड्रेटिक आएगा और सॉल्व करते जाइए। एक आसान तरीका बताते हैं, थोड़ा ट्रिक है, अगर ट्रिक की नहीं लेके चलोगे तो लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, तो थोड़ा समय लगता है। तो ट्रिक ये है कि a + 2d को हम a + 4d जैसा लिखेंगे। देखो क्या होगा, इसको ऐसे लिखो, थोड़ा याद करिएगा a + 4d और नेक्स्ट 2d घटा दो। वैसे ही a + 6d को मैं लिखूंगा a + 4d और + 2d। देखो बच्चों ये क्या हो गया, a + 4d को कुछ देर की x मान लो, इसको y मान लो, तो ये होगा x - y, ये होगा x + y। x - y × x + y क्या फॉर्मेट क्या x² - y²। तो यहाँ से आप लिख सकते हो a + 4d का होल स्क्वायर और -2d का होल स्क्वायर = 8। जैसा कि आप जानते हो इक्वेशन फर्स्ट से a + 4d की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर होगा। तो यही थोड़ा ट्रिक है बच्चों, थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा।
कैलकुलेशन आसान होने के लिए। इट गिव्स यानी यूजिंग फर्स्ट हमने किया, तो क्या हुआ a प्लस 4d का होल स्क्वायर, a प्लस 4d मीन्स 3, तो 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू नहीं माइनस 2d का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। इस तरह से देखो ये 9 होगा, ये माइनस 4d स्क्वायर होगा इक्वल टू 8, तो 9 माइनस 8 इक्वल टू 4d का स्क्वायर यानी 1 इक्वल टू 4d का स्क्वायर। सो d स्क्वायर इक्वल टू होगा 1/4, सो d इक्वल टू होगा प्लस माइनस अंडर रूट 1/4, सो d इक्वल टू होगा प्लस माइनस 1/2। बच्चों इस तरह से d के दो मान आएंगे, d की वैल्यू एक आएगा पॉजिटिव 1/2 और d की वैल्यू आएगा नेगेटिव 1/2। तो दोनों मान रख करके d का मान रख करके हम बारी बारी से a निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले d की वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं 1/2 इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है ना। तो लिखेंगे when पहला केस when d इक्वल टू 1/2 देन a इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट से a इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस 4d होगा, यहीं से देख लो 3 माइनस 4 इंटू 1/2 इट गिव्स 3 माइनस 2 यानी 1। तो हम देख रहे हैं कि जब d की वैल्यू 1/2 है तो इक्वल 1 है, तो क्या चाहिए हमको, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, therefore sum of first 16th टर्म जिसको हम S16 से डिनोट करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा ये देख लो, ये होगा S16/2 इंटू 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस 16 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस बच्चों 1/2। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। थोड़ा सा इसको देख लो आप, ठीक है ना। और सिंपल करो 16/2 आएगा 8, 2 इंटू 1 2, 16 में से एक जाएगा 15 अपान और 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो 8 इंटू 19/2 कैसे 2 2 जा 4 प्लस 15 19 अपान 2, 2 से 8 काटो 4 बन जाएगा, 4 इंटू 19 76 आएगा। इसका ये पहला सोल्यूशन। ऐसा नहीं कि अभी आंसर नहीं है, अभी इनकम्प्लीट है, क्यों, क्योंकि अभी आपने d इक्वल टू 1/2 निकाला तो वहाँ से इक्वल टू 1 आया। इस तरह से हमारा सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म की सोल्यूशन क्या है 76 है। अब हम लिखेंगे जब d की वैल्यू होगी -1/2 तो वहाँ से आप a निकालो, और जब a निकाल लोगे तो हम फिर फर्दर निकालेंगे सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म जहाँ d इक्वल टू -1/2 एंड a आपको निकालना पड़ेगा। When d equal to -1/2 then a equal to होगा 3 minus 4d, it gives 3 minus 4 into -1/2, it gives 3 plus 4/2 या 3 plus 2 equal to 5। इस तरह से बच्चों a equal to 5 आया कब, when d equal to -1/2। therefore sum of first 16 term S16 इसके लिए निकालते हैं, तो 16/2 into 2 into फर्स्ट टर्म हमारे लिए क्या 5 है, अब प्लस n माइनस 1 16 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस हमारे लिए क्या -1/2 है। इसको और सिंपल करते हैं, 8 होगा ये 16/2 10, 16 में से एक 1 जाएगा तो 15 आएगा, प्लस 15 इंटू -1/2 या 8 इंटू 10 -15/2, 10 दूना 20, 20 में से 5/2, 8 इंटू 5/2 ये आएगा 4 इंटू 5 20। तो हम कर सकते हैं जो सेकेंड पार्ट का जो सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म है उसका सॉल्यूशन क्या है 20 है, उसका सम क्या है 20 है। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है।